खम्मा घड़ी। आज हम राजस्थान में डेजर्ट से कैंप साइट से प्रस्थान करने वाले हैं। पहले हम नाश्ता करने जा रहे हैं। आज हमारे नाश्ते में है छोले भटूरे, चाय और ये नमकीन और ब्रेड और मटर भी है। सब लोग इधर नाश्ता कर रहे हैं। सो गाइस अभी हम आ गए हैं घोस्ट विलेज, यहाँ कुलधारा विलेज, जो कि घोस्ट विलेज है। हाँ। इसकी स्टोरी है वो हमको हमारे जो गाइड है वो हमको सुनाएंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसकी क्या स्टोरी है। ठीक है, सो बने रहिए व्लॉग में, बहुत मजा आने वाला है। सब लोग ध्यान से सुनना है। मेरा नाम अकरम मेहर है। जिस कैंप साइट पे आप लोग रुके हुए थे उसका मैं ऑनर हूँ। यहाँ बाहर की साइड में गाइड नहीं मिलते हैं, इसके लिए आपको बताने के लिए आपके साथ में आया हूँ। कहते हैं लड़ाई के सिर्फ 3 ही कारण होते हैं, जर, जमी और जोरू। या तो आदमी इज्जत के लिए लड़ता है, या आदमी जमीन के लिए लड़ता है, या आदमी एक औरत के लिए लड़ता है। तो रामायण से लगा के महाभारत से लगा के जैसलमेर तक जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी है उसमें ज्यादातर कारण एक औरत का ही रहा है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ था। यहाँ के एक दीवान थे सालिम सिंह, जो आप फोर्ट देखने गए थे तो फोर्ट के सामने हवेली थी सालिम सिंह की हवेली। वो बहुत ही क्रूर एक उनका आदमी था। तो वो जब शिकार खेलते हुए कुलधरा गांव तक आए तो यहाँ पर पालीवाल ब्राह्मणों की एक लड़की थी। बताते हैं वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि जब पानी भी पीती थी तो गले से उतरता हुआ दिखता था। उस लड़की को जब उन्होंने देखा तो बोला कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन राजस्थान के अंदर पहले भी ऐसी प्रथा थी और आज भी ऐसी प्रथा है कि एक जाति के लोग अपनी लड़की दूसरी जाति में नहीं देते हैं। इसके लिए उन लोगों ने मना करवा दिया कि हम लोग पालीवाल ब्राह्मण है, ब्राह्मण मीन्स पंडित, हम लोग मीट मांस नहीं खाते हैं, हम लोग शराब का सेवन नहीं करते हैं, हम लोग अपनी लड़की आपको नहीं दे सकते हैं। दीवान ने हट पकड़ा, बोला कि मैं 3 दिन का टाइम देता हूँ, या तो 3 दिन में शादी का संदेशा भिजवा देना, नहीं तो मैं अपनी सेना लेके आऊंगा, लड़की को लेके जाऊंगा और शादी करूंगा। फिर इन लोगों ने अपने धर्म गुरु को बुलाया। हर जाति के अंदर एक गुरु होते हैं, तो इन लोगों ने अपने धर्म गुरु को बुलाया और गुप्त में एक मीटिंग किया और मीटिंग में ये फैसला लिया कि हम लोग जैसलमेर रियासत को छोड़ देंगे लेकिन अपनी लड़की तो नहीं देंगे। फिर किसी ने कहा कि जैसलमेर रियासत इतनी बड़ी रियासत है जिसके अंदर 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों के हैं, यानी एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी रियासत है जैसलमेर। करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है जैसलमेर। इतने बड़े भूभाग के अंदर, इस रेगिस्तान के अंदर 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों के हैं। तो इतने सारे लोगों को एक साथ में कैसे इन्फॉर्म करेंगे, कैसे बताएंगे? तो फिर इन्होंने दूसरी रात एक और मीटिंग रखी और हर एक गांव के एक मुखिया को बुलाया और नमक और पानी का घोल बनाया और उससे ये सौगंध ली कि जैसलमेर रियासत के अंदर अगर कोई पालीवाल ब्राह्मण रह जाएगा तो जैसे ही पानी के अंदर नमक डालते हैं वो गल जाता है, ऐसे ही उसकी पीढ़ी गल जाएगी। उसके घर के अंदर जैसे ही लड़के का जन्म होगा उसके बाप की डेथ हो जाएगी, यानी घर में एक है तो एक ही रहेगा। तो ऐसा शराप देने के बाद में फिर किसी ने कहा कि हम लोग जाएंगे कहाँ पे, जाने की दिशा कौन सी होगी, क्योंकि उस जमाने में ना तो कोई रोड होते थे ना कोई मैप होते थे। तो फिर इनके धर्मगुरु ने बताया कि जिस तरफ से सूर्य उदय होता है हम लोग उस तरफ निकलेंगे और जो भी पहली रियासत पड़ेगी हम लोग अपना पहला पड़ाव वहीं पे डालेंगे। एक ही रात के अंदर 84 गांव खाली करके जोधपुर के पास में पाली बसाया। पाली वालों ने बसाया, इसके लिए उसका नाम पाली रखा गया और मारवाड़ रियासत के अंदर आता है, इसके लिए उसको पाली मारवाड़ कहते हैं। उस जमाने के अंदर आने जाने के लिए कोई साधन नहीं थे, कुछ लोग पैदल गए थे, कुछ बैलगाड़ियों से गए थे और कुछ लोग बूढ़े और बीमार लोग थे, उनकी ये सुन के ही डेथ हो गई थी कि हम लोग अपना घर बार जमीन जायदाद छोड़ के जा रहे हैं। उन लोगों की आत्माएं आज भी इन गांवों में भटकती है, इसके लिए इसका दूसरा नाम घोस्ट विलेज है, यानी भूतों का गांव कहते हैं, जिसको सूर्य निकलने के बाद खोला जाता है और सूर्य अस्त होने से पहले पहले इसको बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर अनगिनत पिक्चरों की शूटिंग होती रहती है, जैसे आपने देखी होगी भूत की पिक्चर कालो, जो सीआईडी के अंदर होता है ना, वो दरवाजे तोड़ के निकलता है। अभिजीत सीआईडी के अंदर, मूवी के अंदर, उसको लेके जो पूरा पिक्चर बनाया था वो इसी गांव का था। तो उसके बाद में
एलाने जंग, रेशमा और शेरा, एजेंट विनोद, कच्चे धागे का जो एंड का लड़ाई होता है, जो घोड़े के ऊपर दौड़ के तोप से गाड़ी को उड़ाते हैं, वो यही रोड का है। और एजेंट विनोद का जो शुरू का सीन होता है जिसमें वो जेल तोड़ के बाहर निकलता है और घोड़े पे दौड़ता है, तो वो भी यहीं का है। तो ऐसे करके करीब करीब 150 पिक्चरों की शूटिंग यहाँ पे हुई है। दूसरा, अभी आप देख रहे होंगे सारे घर गिरे हुए हैं और कुछ ही घर क्यों बने हुए हैं। तो यहाँ पे कलेक्टर आए थे के पाठक, कृष्णकांत पाठक। उन्होंने जब इन घरों का और इन गांवों का मुआयना किया था तो उन्होंने कहा कि इन घरों को उसी डिजाइन के अंदर कुछ घरों को वापस रिपेयर करवाइए, ताकि आने वाले लोगों को पता चल सके कि पुराने जमाने में घर कैसे होते थे। तो इसी के लिए इनको 4-5 घरों को वापस उसी डिजाइन में तैयार करवाया, जो कि करीब करीब 80-80, 100-100 साल के जो कारीगर थे, खुद तो काम नहीं कर सकते थे, लेकिन उनकी देख रेख के अंदर उसी डिजाइन में इनको तैयार करवाया। तो ये जो घर है ये वातानुकूलित है घर है। आज अपन बिल्डर को एक नक्शा बनाने, एक बिल्डिंग बनाने के लिए देंगे तो वो क्या बोलेगा कि इधर एसी लगेगा, इधर पंखा लगेगा, इधर कूलर लगेगा, लेकिन उस जमाने में ये चीजें नहीं होती थी। तो ये जो घर देख रहे हैं, ये आप लोग स्टूडेंट है, आपकी समझ के लिए बताता हूँ कि ये वातानुकूलित घर है। वातानुकूलित का मतलब होता है वातावरण के अनुसार ये ढलता रहता है। यानी आप देखेंगे कि ये गर्मी के दिनों में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, टेम्परेचर 55 को निकल जाता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर इतना होता है तो हवा भी इतनी गर्म हो जाती है कि अगर सीधी हवा घर के अंदर आएगी तो घर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो माइनस में भी जाता है। तो माइनस में जाता है तो वो नहीं है, किसी एक ही है वो एड्रेस एक ही है। ये ले पकड़ इसको। सो गाइस अभी हम लंच कर रहे हैं। हमको लंच में क्या क्या मिला है मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये सब हमको मिला है। So now we are going for the shopping in the local market. So At Jodhpur. Jodhpur. We have explored Jaisalmer. Yes. Now we are going at the street of Jodhpur. Yes. इधर देखिए। हेलो एवरीवन, अभी हम गढ़पुर होटल में आ गए हैं। पहले गए थे हम जोधपुर लोकल मार्केट में शॉपिंग करने, शॉपिंग वगैरह सब हो गया है। अभी हमारे रूम में मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा रूम कैसा है। सो गाइस दिस इज़ आवर रूम, लुक एट दिस। ये है हमारा रूम पूरा। उनको ये है डबल बेड है, इधर चेयर है, ये टेबल है, और इधर पे सिंगल बेड भी है ये। और यहाँ पे ये है मिरर है इधर पे, और ये है वॉशरूम। लोकल मार्केट गए थे वहाँ पे शॉपिंग करने, तो हमने बहुत सारा शॉपिंग किया और शॉपिंग करके अभी हम हमारा होटल में चेक इन किया। फिर अभी होटल में सब सामान वगैरह रख के अभी हम आए हैं डिनर के लिए। तो आपको लेट्स गो, आपको दिखाता हूँ डिनर करने वाले हैं वो सब। तो गाइस ये है हमारे रात का डिनर। तो गाइस अभी हमारे ब्रेकफास्ट में है खमन, इडली, सांबर, फ्रूट्स है, बनाना और पपाया, और पोहे है, ये चाय है। तो गाइस अभी हम आए हैं वीडियो। सो गाइस अब हम एक्सप्लोर कर रहे हैं उम्मेद भवन। यस, जो कि यहाँ पे ना लाइक जो हिस्टोरिकल जो भी चीज़ें हैं उनकी वो सब यहाँ पे डिस्प्ले में दिखाई गई है।
वॉज द पैलेस ऑफ उमेद भवन। उमेद भवन ये था, बहुत अच्छा था। आपको सारी चीज़ें देखने को मिली होगी, ट्रेडिशनल चीज़ें, लाइक उनको क्या क्या यूज़ करते थे, उनके जो भी सामान थे, उनके जो भी ज्वेलरीज वगैरह थी, वो सब आपको दिखाई मैंने। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द उमेद भवन। सो गाइस, दिस इज द व्यू आउटसाइड उमेद भवन। ये जल्दी हो ना। Hi guys. Guys, this is our lunch. मेरा नाम नहीं ले लो। So hello everyone, now we are currently in मेहरानगढ़ फोर्ट एंड ये हमारा लास्ट डेस्टिनेशन है ट्रिप का, जो कि हम घूमने वाले हैं। उसके बाद शाम को हमारी ट्रेन भी है। तो अभी आपको दिखाते हैं कि मेहरानगढ़ फोर्ट कैसा है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब आपको दिखाएंगे। सो बने रहिए व्लॉग में। गलियों में चलते हुए हम अभी जा रहे हैं स्टेशन की तरफ। पानी पूरी पाची एक तो कॉपी कर दिया।
तो हम जोधपुर स्टेशन आ गए हैं। गोइंग बैक टू मुंबई। शुभम तो गाइस अभी हमारी ट्रेन आ गई है मुंबई जाने के लिए। सब लोग इधर वेट कर रहे हैं। Cool boys, come on. Make some noise. Om Shanti Om. All cool girls, come on, make some noise and say Om Shanti Om. अरे मैंने कहा चल के मेरे को नहीं लिए। देखो लिया, मैंने ही लिया भाई। नहीं लिया। अरे So hello everyone. Now our setup is ready for the Uno. Now we are playing Uno in train and we are on board on the train to return to Mumbai. And अभी हम Uno खेल रहे हैं ट्रेन में। तो मैं आपको दिखाता हूँ हमने सेटअप क्या किया है, कैसे बनाया है। So guys, हमारे डिनर में आज पिज्जा मिला है हमको। भारत की ये चीज में डिबेट हमेशा चलेगा कि ये जो हुआ है वो राइट था।